Good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. Welcome to Physics Easy Physics Wala 2.0 series by TGF. तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का डेरिवेशन करेंगे। तो 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स एक इजी पार्ट माना जाता है और नीट में और आईआईटी में भी ये इजी पार्ट माना जाता है। और काफी सालों से एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों के बीच में नीट में आईआईटी में 11th क्लास के फाइनल एग्जाम में वर्क डन के बारे में बहुत पूछा जाता है, रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कितने टाइप के प्रोसेस वी नो। तो बच्चों ये पीवी कर्व बोला जाता है, इसको प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों तो आइसोकोरिक बोलते हैं उसको। अगर प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों तो आइसोबारिक बोलते हैं। और एक आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस, आप इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी स्लोप से अपन डिफाइन करते हैं। जो स्पीड से गिरता है, वैसे भी एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होते हैं। लेकिन जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो एडियाबैटिक होगा, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में देखा था आइसोथर्मल की स्लोप क्या थी, -p/v। और इस वीडियो में हम डेराइव करेंगे एडियाबैटिक की स्लोप होती है वो -γ/p/v होता है। गामा यहाँ पे क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है। जो cp/cv वाला गामा है वो सेम गामा है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। एक प्रोसेस लेते हैं जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टी और टेम्परेचर T1 है। वो एडियाबैटिकली जाता है, फाइनली उसका प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और टेम्परेचर T2 हो जाता है। तो एडियाबैटिक की एक खास बात क्या होती है बच्चों, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। गामा वहां पे क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो मैंने अभी बोला जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, जैसे टायर का बर्स्ट होना या बम का ब्लास्ट होना, इस तरह के प्रोसेस जहां पे हीट सडन चेंज होता है तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो पीवी की पावर गामा गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। यहाँ पे गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1+2/f। और f क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, मोनो एटॉमिक की 3 होती है, डायटोमिक गैस की 5 होती है और पॉली और ट्राया की 6 होती है। कई बार क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 7 भी दी होती है, तो मान लेना बच्चों उसकी बात। अगर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट उसने लिख रखा है कि यही है 7, तो आप 7 मान लेना। तो जैसे पीवी की पावर गामा थी, यहाँ पे अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन से पी की वैल्यू, पीवी बराबर एनआरटी होता है तो पी बराबर एनआरटी बाई वी हो जाएगा। पी की वैल्यू यहाँ पे एनआरटी बाई वी रखता हूं, तो यहां से मेरा क्या आ जाता है, पी की पावर, मतलब यहां से मेरा टी बचेगा और यहां से v की पावर ऊपर गामा है नीचे 1 है, तो गामा -1 बच जाएगी। और r और t दोनों कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को आप ऐसे भी पहचान सकते हो, टी v की पावर गामा -1। ऐसे ही अपन अगर v की जगह रखे बच्चों एनआरटी बाई पी, तो ऊपर p की पावर 1 है नीचे p की पावर गामा है, तो p की पावर 1 माइनस गामा हो जाएगी और t की पावर गामा हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से भी आप समझ सकते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अपन आइसोथर्मल की स्लोप क्या निकाली थी, -p/v निकाली थी। ऐसे ही अपन एडियाबैटिक की स्लोप होगी वो -γ/p/v होगी। तो जैसे पीवी कर्व बनाया मैंने, एक एडियाबैटिक है एक आइसोथर्मल। मैंने बताया जो स्पीड से गिरता है वो एडियाबैटिक होता है, क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा होती है। जैसे इसी में देख लो, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये स्पीड से गिर रहा है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये बहुत बातें हो गई बच्चों अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में। अब अपन डेरिवेशन करते हैं इसके वर्क डन का। तो जैसे अपन मैंने सिखा चुका हूं, वर्क डन किसी का अगर वेरिएबल वॉल्यूम और प्रेशर हो तो उसका वर्क डन पी डेल्टा वी का इंटीग्रेशन से करते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी और वॉल्यूम चेंज करते हैं V1 से V2। तो अब इसमें p की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट था, तो मैं p की जगह क्या लिख सकता हूं, k अपॉन गामा की पावर, सॉरी v की पावर गामा, k अपॉन v की पावर गामा लिखा। गामा k कांस्टेंट था, बाहर आ गया, गामा की पावर -1 हो गया।
अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे अपने को पता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ऐसे माइनस गामा है तो माइनस गामा प्लस वन माइनस गामा प्लस वन। ये लोअर लिमिट है v1 और अपर लिमिट है v2। तो पहले अपर लिमिट लिखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं। तो यहां से आ गया। अब k को अंदर ले चलते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि इसको समझ में नहीं आता यहाँ से आगे स्टेप्स कैसे लें। तो आप k को अंदर ले जाने के बाद जो 2 वाला है ना, उसकी k की वैल्यू रखेंगे वो p2 v2 की पावर गामा 2 लिख देना। और 1 वाला है वहां पे k की वैल्यू रखेंगे p1 v1 की पावर गामा रख देना। तो जैसे 2 था उसके साथ मैंने क्या रख दिया, p2 v2 की पावर गामा। एक पहले से ही v2 की पावर गामा माइनस माइनस गामा प्लस 1 था। ऐसे ही यहाँ पे k की वैल्यू p1 v1 की पावर गामा रखा और पहले ही v की पावर माइनस गामा प्लस 1 था और नीचे 1 अपॉन गामा है। तो ये थोड़ा शॉर्ट किया मैंने, तो p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 माइनस गामा हो गया। इसको अगर मैं आइडियल इक्वेशन से nrt2 माइनस nrt1 लिख सकता हूँ। तो बच्चों nr कॉमन ले लिया तो फाइनली मेरा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया nr1 माइनस गामा t2 माइनस t1। तो बच्चों ये बहुत ही इजी डेरिवेशन है, बहुत ही क्विक डेरिवेशन है। So thank you for watching this video. Please like my channel, subscribe and comment. Thank you.